नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उदयपुर के रजवाड़ी थाल रेस्टोरेंट में लगी आग। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। 3 चचेरे भाई बहनों का एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार। एक दूसरे को बचाने की कोशिश में तीनों ने गंवाई जान। घटना के बाद गांव में छाया मातम। नगर पालिका कर्मचारी ने खुद को किया घायल। सरकारी सिस्टम से था परेशान। पुलिस जुटी मामले की जांच में। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के व्यस्त उदयापोल क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रजवाड़ी थाल रेस्टोरेंट में अचानक आग भड़क उठी। हादसे के समय कई लोग खाना खा रहे थे, लेकिन समय रहते सभी बाहर निकल आए। धुएं का गुब्बार पूरे इलाके में फैल गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। उदयपुर शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक उदयपुर में मंगलवार दोपहर अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया जब रजवाड़ी थाल रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 1 बजे रेस्टोरेंट के अंदर से अचानक धुआं निकलने लगा। उस वक्त वहां कई ग्राहक खाना खा रहे थे। धुआं फैलते ही लोगों में भगदड़ मच गई और सभी ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग रेस्टोरेंट के किचन क्षेत्र से शुरू हुई, जहां बिजली के शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है। देखते ही देखते आग ने रेस्टोरेंट के फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सजावट सामग्री को अपनी चपेट में ले लिया। रेस्टोरेंट से उठता काला धुआं आसपास की दुकानों तक फैल गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। सौभाग्य से इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन रेस्टोरेंट को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाकर ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। सलूंबर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। रविवार को कुएं में डूबकर जान गंवाने वाले तीनों चचेरे भाई बहनों का सोमवार को एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। 2 सगी बहनें और उनका चचेरा भाई इस हादसे में काल के गाल में समा गए। जब तीनों की आर्थियां एक साथ उठी तो पूरे गांव में मातम छा गया। यह दर्दनाक हादसा झल्लारा थाना क्षेत्र के धोला काकर गांव में हुआ था। उदयपुर संभाग के सलूंबर जिले के झल्लारा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गटेड़ के धोला काकर गांव में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिससे पूरे इलाके को दहला दिया। गांव के 3 मासूम बच्चे माया मीणा, खुशबू मीणा और लोकेश मीणा नहाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए थम गई। जब देर रात तक बच्चे घर नहीं लौटे तो परिवारजन परेशान होकर उनकी तलाश में निकले। खोजबीन के दौरान कुएं में तीनों के शव तैरते हुए मिले, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और दोनों परिवार खेती बाड़ी पर निर्भर है। सोमवार सुबह सलूंबर के सरकारी अस्पताल में तीनों बच्चों के पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे गए। जब अंतिम यात्रा निकली तो गम का माहौल इतना भारी था कि लोगों की रुलाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तीनों बच्चों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। बताया जा रहा है कि गांव के पास स्थित कुआं बिना मुंडेर का था और हाल ही में हुई बारिश से पानी लबालब भरा हुआ था। संभावना जताई जा रही कि नहाने के दौरान एक बच्चे का पैर फिसला और उसे बचाने के चक्कर में बाकी दोनों भी पानी में गिर गए। तीनों बच्चे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टूटा महुड़ा में पढ़ते थे।
माया और लोकेश 7वीं में जबकि खुशबू 5वीं कक्षा की छात्रा थी। राजसमंद जिले के नाथद्वारा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। नगर पालिका के एक कर्मचारी ने प्रशासनिक कार्यशैली से क्षुब्ध होकर खुद को नुकीली वस्तु से घायल कर लिया। घटना से पालिका परिसर में अफरा तफरी मच गई। सहकर्मियों ने घायल कर्मचारी को तुरंत ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां से उसे हालत गंभीर होने पर उदयपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है कि आखिर कर्मचारी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में मंगलवार को नगरपालिका परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कर्मचारी ने खुद को नुकीली वस्तु से घायल कर लिया। जानकारी के अनुसार नगर पालिका कर्मचारी फिरोज भिस्ती मंगलवार दोपहर पालिका दफ्तर पहुंचा और आयुक्त से मिलने की बात कही, लेकिन आयुक्त के लंच ब्रेक में होने की जानकारी मिलने पर वह अचानक गुस्से में बाहर निकल गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाहर पालिका परिसर में ही फिरोज ने किसी नुकीली वस्तु से खुद को घायल कर लिया। यह दृश्य देख वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सहकर्मी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े और पालिका के वाहन से उसे ट्रॉमा सेंटर ले गए। घटना की सूचना मिलते ही फिरोज के परिजन, जनप्रतिनिधि और अन्य पालिका कर्मी भी अस्पताल पहुंचे। वहीं पुलिस को भी सूचना दी गई। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे उदयपुर रेफर कर दिया। नाथद्वारा थाना पुलिस के एएसआई अर्जुन सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि फिरोज ने खुद को नुकीली वस्तु से घायल किया। हालांकि यह कदम उसने किन परिस्थितियों में और किस मानसिक दबाव में उठाया, इसका खुलासा उसके बयान के बाद ही होगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही घटना के पीछे के कारणों का खुलासा किया जाएगा। मामला हुआ है ये फिरोज खां करके को कर्मचारी नगर पालिका जो अभी स्वयं द्वारा सबको डालना बताया। जानकारी मिली है कि आयुक्त साहब का नाम ले रहा है। नहीं, ये मेरे को जानकारी नहीं मिली है ना। तो क्या मुख्य कारण रहा है इनका? मुख्य कारण तो बाद में पता चलेगा। अभी लेके आए कर्मचारी और वापस रेफर किया है। कहाँ? उदयपुर। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiran Mangri Sector 4. उदयपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने वाला कदम उठाया गया है। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 16 बेड वाले अत्याधुनिक इंटेंसिव केयर यूनिट की शुरुआत की गई।
इस यूनिट में सभी आधुनिक जीवन रक्षक सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि यह सुविधा अब गंभीर मरीजों के लिए त्वरित और प्रभावी इलाज सुनिश्चित करेगी। नई आईसीयू यूनिट से शहर में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा बल मिलेगा। उदयपुर के पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मंगलवार को अस्पताल में 16 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक आईसीयू का शुभारंभ किया गया। यह नया आईसीयू विशेष रूप से गंभीर मरीजों की गहन चिकित्सा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार इस यूनिट में अत्याधुनिक वेंटिलेटर, मल्टी पैरा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप, डिफिब्रिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं स्थापित की गई है। प्रत्येक बेड को स्वतंत्र मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे मरीजों की हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा सकेगी। डॉक्टरों का कहना है कि नई आईसीयू यूनिट से अब गंभीर बीमारियों जैसे हृदयाघात, मस्तिष्क आघात, गंभीर संक्रमण, श्वसन तंत्र संबंधी रोग और पोस्ट ऑपरेटिव केयर में तेजी से उपचार संभव होगा। यहाँ 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ तैनात रहेंगे। अस्पताल के निदेशक राहुल अग्रवाल ने बताया कि यह यूनिट न केवल उदयपुर बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों के लिए भी जीवनदायिनी सिद्ध होगी। ग्रामीण इलाकों से आने वाले गंभीर मरीजों को अब जयपुर या अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों तक रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सुविधा की शुरुआत से पैसिफिक हॉस्पिटल ने उदयपुर में चिकित्सा सेवाओं के स्तर को एक नई ऊंचाई दी है। यह कदम न सिर्फ शहर के लिए बल्कि पूरे मेवाड़ क्षेत्र के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इमरजेंसी सेवाओं का विस्तार करते हुए पीएमसीएच में आज थोड़ा नए आईसीयू बेड चालू है। पीएमसीएच की टीम को बधाई, और हम ये कामना करते हैं कि जो पीड़ित मानव या मानव समाज है उनको तुरंत रिलीफ मिले। जय हिंद, जय भारत। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज भीलों का बेदला में आज नए आईसीयू का उद्घाटन हुआ है, और ये जो आईसीयू है ये 16 बेड से युक्त सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। हर तरह के गंभीर मरीजों को यहाँ पे बेस्ट वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। 24 घंटे क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स की देखरेख में यहाँ पे मरीजों का इलाज किया जाएगा, और आने वाले समय में ये एक इस साउथ राजस्थान का बहुत ही बेहतरीन एक सेंटर उभर के निकलेगा, और जिसके लिए सारा श्रेय और क्रेडिट हमारे चेयरमैन साहब श्री राहुल जी अग्रवाल उनके दूरदर्शी विजन को जाता है। उदयपुर में सोमवार सुबह उस वक्त हलचल मच गई जब जिले भर में पुलिस ने एक साथ ताबड़तोड़ दबिश दी। आईजी गौरव श्रीवास्तव और एसपी योगेश गोयल के नेतृत्व में चले इस कार्रवाई में 265 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े। लूट, हत्या के प्रयास, एनडीपीएस और आबकारी एक्ट जैसे मामलों में वांछित अपराधियों को पकड़ा गया। पुलिस ने साफ किया है कि यह अभियान अब लगातार जारी रहेगा। उदयपुर पुलिस का ऑपरेशन एरिया डोमिनेंस सोमवार को एक बार फिर अपराधियों के लिए डर का सबब बन गया। तड़के सुबह जब शहर और ग्रामीण इलाकों में लोग नींद में थे, तभी पुलिस ने सुबह दबिश देकर 265 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई आईजी गौरव श्रीवास्तव और एसपी योगेश गोयल के निर्देशन में जिले भर में एक साथ चलाई गई। इस अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और अंजना सुखवाल के सुपरविजन में करीब 92 से अधिक पुलिस टीमों का गठन किया गया था। 390 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवानों ने जिले के विभिन्न इलाकों में 645 से अधिक जगहों पर दबिश दी। इस दौरान वांछित अपराधियों, हिस्ट्री शीटरों और बदमाशों पर शिकंजा कसा गया। पुलिस ने कार्रवाई में 77 वांछित अपराधियों को पकड़ा जो हत्या के प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस और आबकारी एक्ट जैसे मामलों में फरार चल रहे थे। इसके अलावा निरोधात्मक कार्रवाई में 175 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 10 आबकारी प्रकरण दर्ज कर 8 व्यक्तियों को, 4 आर्म्स एक्ट के मामलों में 2 अभियुक्तों को और 3 अन्य
अधिनियमों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। टीमों ने 75 हिस्ट्री शीटरों के घर भी दबिश देकर उनसे पूछताछ की। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उदयपुर के बड़ी ग्राम स्थित नारायण सेवा संस्थान के सेवा महातीर्थ परिसर में देव प्रबोधिनी एकादशी के अवसर पर तुलसी शालिग्राम विवाह बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण और पारंपरिक रस्मों के बीच तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न हुआ। इस धार्मिक आयोजन में देश भर से आए श्रद्धालुओं ने भाग लिया। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने इसे सनातन संस्कृति का पुण्यदायी संस्कार बताया। उदयपुर में रविवार को देव प्रबोधिनी एकादशी के पावन अवसर पर श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। नारायण सेवा संस्थान के सेवा महातीर्थ बड़ी ग्राम परिसर में तुलसी शालिग्राम विवाह बड़ी ही भव्यता और वैदिक परंपरा के साथ संपन्न हुआ। गणपति एवं कलश स्थापना के साथ शुरू हुए इस आयोजन में विवाह की पारंपरिक रस्में, तोरण, हल्दी, मेहंदी और भिंडोली धार्मिक उत्साह के साथ निभाई गई। वैष्णो देवी मंदिर प्रांगण में शालिग्राम जी की बारात बैंड बाजे के साथ निकली। पूरे परिसर में जय श्री विष्णु और हरि हरि बोल के जय घोष गूंज उठे। पाणी ग्रहण संस्कार की विधियां अमेरिका प्रवासी दंपति वीरेंद्र कुमार और गीता देवी तथा कन्या पक्ष के हरियाणा निवासी ललित कुमार और अंजू देवी के सानिध्य में संपन्न हुई। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि यह विवाह सनातन संस्कृति का प्रतीक है जो मानवता, समर्पण और सौभाग्य का संदेश देता है। गोधुली बेला में पंडित विकास उपाध्याय और पंडित उपेंद्र शास्त्री के निर्देशन में विवाह संस्कार पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। इस अवसर पर संस्थान के ट्रस्टी और निदेशक देवेंद्र चौबीसा, राकेश शर्मा, विष्णु शर्मा, हितेशी, रोहित तिवारी, अनिल आचार्य, दिलीप चौहान और बंशीलाल मेघवाल सहित देश भर से निःशुल्क सर्जरी हेतु आए दिव्यांगजन और उनके परिजन भी मौजूद रहे। उदयपुर के प्रसिद्ध नीमच माता मंदिर, जिसे झीलों की नगरी की वैष्णो देवी भी कहा जाता है, अब जल्द ही एक नए रूप में नजर आएगा। पर्यटन विभाग ने मंदिर के विकास और जीर्णोद्धार के लिए 49.42 लाख रुपए का बजट मंजूर किया है। इससे मंदिर परिसर के दीवारों, सीढ़ियों, मार्ग और बैठने की जगहों को नया रूप दिया जाएगा। यह कदम मंदिर में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। उदयपुर का ऐतिहासिक नीमच माता मंदिर, जो फतेह सागर झील के पहाड़ियों पर स्थित है और स्थानीय श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है, अब आधुनिक रूप से सजेगा। पर्यटन विभाग ने मंदिर के विकास और जीर्णोद्धार के लिए 39,42,000 रुपए का बजट स्वीकृत किया है। यह राशि पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को ट्रांसफर कर दी गई है ताकि कार्य जल्द शुरू किया जा सके। योजना के अनुसार मंदिर परिसर में कई सुधार कार्य किए जाएंगे। मंदिर के जीर्णोद्धार पर 5.23 लाख रुपए, दीवार मरम्मत पर 1.29 लाख रुपए, MS ग्रिल निर्माण पर 2.99 लाख रुपए खर्च होंगे। वहीं मुख्य प्रवेश द्वार में नए फ्लोर और पाथवे निर्माण के लिए 21.13 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा सीढ़ियों की मरम्मत पर 14.43 लाख, टॉयलेट निर्माण पर 2.5 लाख और सीमेंट कुर्सियों की मरम्मत पर 1.10 लाख रुपए खर्च होंगे। गौरतलब है कि पिछले वर्ष मंदिर परिसर में दीवार गिरने से 6 पर्यटक घायल हो गए थे, जिसके बाद मंदिर की सुरक्षा और ढांचे को लेकर सवाल उठे थे। मंदिर सेवक मयंक कुमावत ने बताया, इस घटना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद देवस्थान विभाग ने जीर्णोद्धार का प्रस्ताव बजट में शामिल किया। अब यह पहल न केवल श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ाएगी, बल्कि
उदयपुर के धार्मिक पर्यटन को भी नई पहचान देगी। जल्द ही नीमच माता मंदिर आधुनिक सुविधाओं के साथ एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में सामने आएगा। उदयपुर में रविवार को लखदातार सेवा समिति द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर सामाजिक एकता और मानवता का अनोखा उदाहरण बन गया। आसपास के सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुल 365 यूनिट रक्त एकत्र हुआ। समिति के संस्थापक तरुण डांगी और अध्यक्ष अनिल डांगी ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी समाज सेवा का संकल्प सफलतापूर्वक पूरा हुआ। वहीं सोमवार को इसी स्थल पर भव्य भजन संध्या का आयोजन और गौवंश के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। उदयपुर में रविवार का दिन समाज सेवा और आध्यात्मिकता दोनों का संगम बन गया। श्री लखदातार सेवा समिति द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में सुबह से ही युवाओं का जोश देखने लायक था। शहर के साथ साथ आसपास के गांवों से भी सैकड़ों युवा रक्तदान के लिए पहुंचे। समिति की ओर से लगाए गए इस शिविर में कुल 365 यूनिट रक्त एकत्र हुआ, जो उदयपुर में आयोजित अब तक के सबसे सफल रक्तदान शिविरों में से एक माना जा रहा है। रक्तदान शिविर का उद्घाटन वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, भाजपा नेता अतुल चंडालिया, घेरीलाल डांगी और रमेश डांगी ने किया। समिति के संस्थापक तरुण डांगी ने बताया कि लखदातार सेवा समिति हर वर्ष इसी तरह समाज के लिए प्रेरणादायक कार्य करती है। इस बार युवाओं के साथ युवतियों ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया, जिससे समाज में महिला सहभागिता की मिसाल कायम हुई। सोमवार को इसी स्थान पर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गौवंश की सेवा के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के शुभारंभ से हुई। इस अवसर पर युवा मंच के विष्णु डांगी, सुखलाल, गोपाल, त्रिभुवन, धीरज, लोकेश, पवन, गौरव, महेश और कैलाश डांगी सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। भजन संध्या में मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, चित्रा मंदिर मंडल परिवार खाटू श्याम के मानवेंद्र सिंह चौहान, जय श्री काली कल्याण धाम के डॉक्टर हेमंत जोशी और राधे कुंज कामधेनु गौशाला के प्रवीण सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। भजन गायक गोकुल शर्मा, अधिष्ठा, अनुष्ठा भटनागर, जगदीश वैष्णव, योगेश शर्मा और चित्रा सुथार ने अपने मधुर भजनों से उपस्थित श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के समापन पर समाज के युवाओं ने एकता, सेवा और मानवता की भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiran Mangri Sector 4.
राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के रजवाड़ी थाल रेस्टोरेंट में लगी आग, हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। 3 चचेरे भाई बहनों का एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार। एक दूसरे को बचाने की कोशिश में तीनों ने गंवाई जान। घटना के बाद गांव में छाया मातम। नगर पालिका कर्मचारी ने खुद को किया घायल, सरकारी सिस्टम से था परेशान। पुलिस जुटी मामले की जांच में। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।